हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडुटेरिया का आपका है ये बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं। जितने भी बिहार का इतिहास हुआ, बिहार का भूगोल हुआ, साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, जनगणना, राज्य व्यवस्था, बिहार की कला, संस्कृति, प्रमुख व्यक्ति, बिहार विशेष और जो आपकी बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम्स हुए उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी सीरीज इसमें दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम उसको पूरा डिटेल ही आपको बताएंगे, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका बिहार का किसी भी लेवल का एग्जाम रहा हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। सामान पर जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आता है कि बिहार का जो नामकरण कैसे हुआ था। तो बिहार का जो नामकरण है वो आपका 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। काफ़ी बार पूछा गया है कि जो बिहार का मतलब क्या है या बिहार का अर्थ क्या है। तो बिहार का अर्थ क्या है, तो बिहार का अर्थ यही है कि ये जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म होते थे, बौद्ध धर्म के जो लोग होते थे, बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो बिहारों में निवास करते थे। किसमें? बिहारों में निवास करते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? बिहार पड़ गया था। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। उसी बिहार से इसका हमारा जो बिहार है उसका नाम बिहार पड़ गया है। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक संरचना क्या है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैप है आपका बिहार का, जिसमें दिया गया है ये आपका उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो बिहार है वो बिहार आपका भारत का जो मैप है, मैप में किस एरिया में स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो बिहार है वो आपका उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ठीक है, और इसकी आप देख सकते हैं पूरा इसका वो भी दिया गया है। इसी में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो हो जाएगा आपका 24 डिग्री 2010 एन से 27 31 15 एन तक। ठीक है, देशांतीय विस्तार आपका ये रहा। राज्य की आकृति कैसी है, तो वो आपकी आयताकार है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि बिहार की जो राज्य की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो आपका एक आयताकार है। कैसा है? आयताकार। आप देख सकते हैं इसमें सा बन जाता है आपका, जैसे ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये आपका कैसा हो गया? आयताकार। इसी सीरीज को आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत कब बनाने की घोषणा हुई थी। तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा कि बिहार को अलग प्रांत बनाने की जो घोषणा थी वो सबसे पहले और दिल्ली में कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि दिल्ली दरबार में वो जो घोषणा हुई थी आपकी वो 12 दिसंबर 1911 में हुई थी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद है कि 22 मार्च 1912 में, ये 11 में घोषणा हो गई थी, फिर 22 मार्च 1912 में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई थी। कब? 22 मार्च 1912 में। ठीक है, आगे है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ था। जो बिहार है उसमें जो आपका उड़ीसा भी शामिल था और आपका जो इसका गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 को इसका गठन हो गया था। ठीक है, फिर आएगा कि अब बिहार को जो उड़ीसा से अलग किया गया था वो कब अलग किया गया था, तो 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये बिहार को जो अलग राज्य का जो बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो दिया गया है और इसी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। क्या हुआ था विभाजन, तो 2000 में आपका झारखंड को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व मिल गया था और जो हमारा बिहार का जो भूभाग जो था वो आपका 46% बिहार झारखंड के साथ चला गया था और वो 28वां आपका जो झारखंड है वो 28वां राज्य बन गया था। ठीक है, तो इस तरीके से 2000 में आपका बिहार जो है वो पूरी तरीके से सिंगल एक राष्ट्र बनकर तैयार हो गया था। और इसकी प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, तो कि दिल्ली दरबार में बिहार को प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1912 में आपका बिहार और उड़ीसा सहित गठन कर दिया गया था। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार का और उड़ीसा सहित आपका प्रांत का गठन हो चुका था। ठीक है, फिर आता है 1936। तो 1936 में क्या हुआ था, बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग हो गए थे। ठीक, फिर 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया था। ठीक है, अब इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं
क्वेश्चन क्या है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को आपका बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है। ठीक है, अब आता है कि बिहार जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। जो हमारा टोटल इंडिया है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है उसमें से बिहार का कितना हिस्सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.86% जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का हिस्सा होता है। ठीक है, फिर है कि भारत का 12वां बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा बिहार है वो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, फिर आता है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो जो आपकी जनगणना 2011 में हुई थी उनके अनुसार जो आपके बिहार की कुल जनसंख्या है वो कितनी है कि 10,40,99,452 आपकी कुल जनसंख्या है बिहार की। ठीक है, इसके बाद आता है कि बिहार के कुल जनसंख्या का कितना है, यानी कि जो भारत है हमारा, भारत की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की कितनी जनसंख्या है, तो 8.60% जो है वो आपकी भारत के कुल जनसंख्या का जो हिस्सा है 8.60 वो आपका बिहार का है। ठीक है, फिर आता है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया था, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार है वो भारत का सबसे बड़ा तीसरा आपका राज्य बन गया था। ठीक है, फिर है कि बिहार की लंबाई कितनी है, तो बिहार की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण तक जो है आपकी 345 किलोमीटर है। चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी पूर्व से पश्चिम की आपकी 483 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो जो बिहार है, बिहार की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो आपकी यानी कि 173 फीट यानी कि 53 मीटर है। ठीक है, औसत वर्षा कितनी है, तो बिहार की जो औसत वर्षा है वो आपकी 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका नॉर्मली सब परिचय हो गया। अब प्रशासनिक विभाजन, जो प्रशासनिक विभाजन है बिहार का वो कैसा है, तो बिहार में प्रमंडल कितने हैं, तो बिहार के जो प्रमंडल हैं वो आपके 9 हैं। ठीक है, बिहार में टोटल ज़िला कितने हैं, तो टोटल ज़िला जो हैं आपके 38 है, 38। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, वर्तमान में जो रहेगा आपका आंसर वो 39 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में। आगे है कि बिहार में अनुमंडल कितने हैं, तो बिहार के अनुमंडल कितने हैं, तो 101 हैं। कितने हैं, 101। बिहार में प्रखंड सह अंचल कितने हैं, तो बिहार में जो सह अंचल हैं आपके वो 534 हैं। ठीक, फिर है बिहार में पंचायतें कितनी हैं, तो बिहार की जो पंचायतें हैं वो आपकी 8068 है। कितनी है, 8067। ठीक है, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो जो पंचायत की कितनी पंचायतें हैं आपकी, तो 8067 है। नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम जो हैं आपके 19 हैं, और 19वां कौन सा है, तो 19वां नगर निगम आपका सहरसा है। ठीक है, सहरसा। नगर परिषद कितनी है बिहार की, तो 88 है। नगर पंचायत कितनी है, तो 154। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे, यानी कि बिहार की विधायिका। अब बिहार की विधायिका से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। ये जो आपके वन लाइनर में है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर में बहुत ही कम समय में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो एक बंधे हुए क्वेश्चन होते हैं, उनका उसी में से आपको आंसर देना होता है। और ये वन लाइनर में क्या होता है कि एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछे, अगर आपको इस तरीके से पूरा फुल डिटेल आपको पता है तो एग्जामिनर कहीं से भी पूछे आपका बेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिहार की बेहतरी तैयारी के लिए हम बिहार स्पेशल लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का, और एडुटेरिया आप सभी को भी पता है कि बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, फिर है आपका कि बिहार की विधायिका, तो बिहार की विधायिका से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार की जिला, तो पुलिस जिला कितने हैं, तो बिहार में जो पुलिस जिला हैं वो आपके 40 हैं। कौन से हैं, 40। 38 जिलों के अतिरिक्त जो आपके 2 हैं वो आपके बगहा और नवगछिया हैं, जो कि पुलिस जिला बन गए हैं। ठीक है, फिर आता है कि बिहार का विधानमंडल, तो बिहार का विधानमंडल कैसा है, तो वो आपका द्विसदनीय है। कैसा है बिहार का विधानमंडल, द्विसदनीय है। ठीक है, फिर आता है कि बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता होगा कि बिहार विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो आपकी 243 है। कितनी है, 243। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। ठीक, आगे है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार की, तो लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो आपकी 40 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो जो कुल आरक्षित सीटों की संख्या है वो आपकी 40 है। 40 में से आपकी अनुसूचित जाति के लिए आपकी 38 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए
ही 2 हैं जो कि कटोरिया और मनिहारी हैं, ठीक है। फिर आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है, जैसे कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है ये आपका कि राज्य की 14वीं सीमा, यानी कि जो राज्य की जो सीमाएं हैं वो किस किस देशों से लगती हैं। जैसे कि भारत जो हमारा बिहार है, बिहार की जो उत्तर में नेपाल के देश के साथ सीमा साझा करता है। हमारा जो बिहार का जो पूरा मैप है आपका आयताकार टाइप का है, तो जो उत्तर में जो ये वाली जो एरिया आपकी पड़ती है ये नेपाल के साथ लगती है। और नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो नेपाल के साथ आपके 7 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले ऐसे हैं जो कि आपके बिहार के हैं, जो कि उत्तर में आपका नेपाल के देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। अब दक्षिण में जो ये नीचे की जो एरिया है दक्षिण, इसमें बिहार के कितने जिले मिलते हैं, तो जो सीमा साझा कितने जिले करते हैं, तो 8 जिले। किसके साथ, तो झारखंड के साथ, ठीक है। और झारखंड कब अलग हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो बिहार जो है वो झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बागा है, भागलपुर है और कटिहार है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इस सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्या होता है हमको बेहतर तैयारी के लिए टाइम कम लगता है और अच्छे से तैयारी हो जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को 2-3 बार जरूर रिकॉल कर लीजिएगा ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो जाए, ठीक। और पूर्व में, तो पूर्व की जो साइड है उसमें जो हमारा बिहार है वो बंगाल के साथ, जो पश्चिमी बंगाल है उसके साथ 3 जिले की जो सीमा है वो साझा करता है। कौन कौन से 3 जिले हैं, तो आपका कासगंज है, पुरिया है और कटिहार है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है, जिसमें आपके 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है यूपी से, जिसमें आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो ये तो हमारा सीमा साझा से संबंधित हो गए। इन्हें आप क्या करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपकी लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब है कि भारत के जो प्रतीक हैं, बिहार के जो राजकीय प्रतीक हैं उनसे संबंधित, तो राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है, ठीक है। फिर है कि प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो वो आपकी हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदू उर्दू है, किसकी, बिहार की। और राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो आपका पीपल है। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गेंदा का है। राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल है। और इससे पहले आपका 2013 से पूर्व पहले रीछ था, ठीक है। राजकीय पक्षी तो गौरैया है और 2013 से पहले आपकी फाख्ता थी। राजकीय मछली तो वो आपकी मांगूर है, क्या है, मांगूर, ठीक है। अब आता है राजकीय गीत। बिहार का जो राजकीय गीत है वो क्या है, तो इसके जो बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो वो है कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ठीक है। और इसके गीतकार कौन है, तो इसके गीतकार आपके सत्यनारायण हैं। संगीतकार कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा हैं। और इस गीत को कब मान्यता प्राप्त हुई थी, तो वो आपकी 2012 में, ठीक है। फिर आता है कि बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है, तो बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है वो आपका मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे जो है, ये आपका बिहार का राज्य का प्रार्थना गीत है। अभी आपके प्रमंडल एवं से संबंधित जिले हैं, जो आपके प्रमंडल दिए गए हैं, ठीक है, पूरे प्रमंडल हैं आपके, साथ ही उनसे संबंधित जिले हैं कि किस कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका सारण प्रमंडल है, तो सारण में आपके 3 जिले आते हैं, जैसे कि सारण, सीवान और गोपालगंज। तिरहुत में आपके 6 आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा में भी 3 आते हैं आपके, कोसी में 3 आते हैं, पूर्णिया में 4 आते हैं, पटना में 6। इनका क्या करना है आपको, इनका एक पूरी आप वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे। अब ये आता है आपका बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।